हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है अशोकामित्रन। अशोकामित्रन एक तमिल राइटर थे और उन्होंने अपनी जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसके अंदर उन्होंने अपना जो जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर जो एक्सपीरियंस है उन्होंने वो शेयर किया है उस बुक के अंदर। उन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे जो फिल्म्स है उसका इन्फ्लुएंस कैसे रियल लाइफ के अंदर कैसे पड़ता है। The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. इसमें बताया गया है कि जो जेमिनी स्टूडियोज़ है वो चेन्नई में लोकेटेड है। जो चेन्नई को पहले क्या कहते थे कि मद्रास, वहाँ पर जो जेमिनी स्टूडियोज़ है वो लोकेटेड है। और कब वो सेट हुई थी वहाँ पर कि 1940 को। और जो मतलब जो जेमिनी स्टूडियोज़ है वो टॉप के फिल्म मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आता था। जब मतलब अर्ली एज, मतलब जब फिल्म मेकिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी उस समय ये मतलब टॉप के फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में काउंट होता था। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। एस वासन इस स्टूडियो के, जेमिनी स्टूडियोज़ के फाउंडर थे। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वॉज टू कट आउट newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files। कि अशोकामित्रन का क्या काम था इस स्टूडियो के अंदर कि उनको जो न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी ऐसा अच्छा या आर्टिकल हो या कुछ भी ऐसा किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी नॉलेज का जो कोई भी पार्ट हो उसको कट करके उसकी क्लिपिंग मतलब एक फ़ाइल के अंदर संभाल कर रखनी थी। ये सिर्फ यही काम था अशोकामित्रन का। Many of these had to be written out by hand। मतलब कई बार तो अशोकामित्रन को अपने हाथों से कोई भी ऐसी न्यूज़ हो तो उनको अपने हाथों से लिखना पड़ता था। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family। फिर इसमें क्या बताया गया है कि इनका जो काम था वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट काम था, मतलब बहुत ही छोटा काम था। लेकिन जो अशोकामित्रन थे वो जेमिनी स्टूडियो के जितने भी स्टाफ थे उसमें से वेल इन्फॉर्म, मतलब बहुत ही अपडेटेड वो रहते थे। और ये जो चैप्टर है वो उनकी जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस उसके अंदर से ही लिया गया है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो मेकअप मटीरियल जेमिनी स्टूडियोज़ में यूज़ किया जाता था उसका ब्रांड नेम है पैनकेक, और जो कि बहुत ही भारी मात्रा में वहाँ पर यूज़ किया जाता था। ग्रीटा गार्बो जो कि एक स्वीडिश की एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी ये जो मटेरियल मतलब जो मेकअप मटेरियल है उन्होंने भी ये यूज़ किया है। मिस गौहर और वैजयंती माला की जो कि इंडियन की एक्ट्रेस है, उन्होंने भी इस मेकअप मटेरियल को यूज़ किया है इस ब्रांड का। लेकिन जो रति अग्निहोत्री है उन्होंने इस मेकअप मटेरियल का जो पैनकेक है उसका नाम भी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि जब वो एंटर हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में तब ये पैनकेक का जो मेकअप मटेरियल था तब एग्जिस्ट नहीं करता था वहाँ। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। जहाँ पर ये मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज़ का वो बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स में था, जो कि पहले माना जाता था कि जो रॉबर्ट क्लाइव है जो कि ब्रिटिश के एक सोल्जर थे, उनका स्टेबल मतलब जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है अस्तबल, वो था पहले, ऐसा माना जाता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स मतलब कि बहुत सारी जगह ऐसी थी उस जगह पर इन द सिटी आर सेड हैव बीन इन रेसिडेंस। मतलब ऐसी बहुत सारी जगह थी सिटी के अंदर जहाँ ऐसा माना जाता था कि वो सभी जगह किसकी रेसिडेंस मतलब वहाँ पर रह चुके थे रॉबर्ट क्लाइव। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। वो अपनी लाइफ में बहुत समय तक मद्रास में ही रहे थे। मद्रास मतलब जो पहले चेन्नई का नाम था वो। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू बी हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। फिर इसमें क्या कहते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बहुत ही मतलब हर जगह घूमते रहते थे, और उसके साथ ही जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने बहुत सारी फाइट्स भी बहुत ही मुश्किल ख़तरनाक फ़ाइट्स भी उन्होंने जीती है। और उन्होंने फिर क्या किया है इंडिया के अंदर कि मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास,
कि उन्होंने एक मेडिन मतलब कि एक कुंवारी लड़की से उन्होंने शादी की थी। कहाँ पर कि सेंट मैरी चर्च के अंदर, जो कि कहाँ पर है कि सेंट जॉर्ज के जो फोर्ट है वहाँ पर है, मद्रास के अंदर। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। फिर इसमें क्या बताया गया है कि जो मेकअप रूम है उसका वो कैसा दिखता था, उसका सिनेरियो दिखाया गया है कि बिल्कुल ही ऐसे हेयर कटिंग का जो सैलून है ऐसा दिखता था, और बहुत ही सारी लाइट्स थी वहाँ पर, और हाफ डजन मतलब 6 to 7 वहाँ पर मिरर थे, मतलब कि शीशे थे वहाँ पर 6 से 7, और दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। मतलब कि इनकैंडेसेंट लाइट मतलब क्या है कि जो पहले ज़माने की जो लाइट आती थी जिसमें से येलो रोशनी आती थी जो कि बहुत ही हीट प्रोड्यूस करती थी वहाँ पर, वैसी पूरे मतलब शीशे के बॉर्डर में लगी हुई होती थी। सो यू कैन इमेजिन द फेरी माइसरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। मतलब कि आप इसमें क्या बताएगा फेरी माइसरी, मतलब कि कैसा फील होता होगा वहाँ पर जब मेकअप किया जाता था, क्योंकि और इतने सारे ग्लासेस थे और उसमें से जब वो हीट प्रोड्यूस होती थी तो कैसा फील होता होगा वहाँ पर, कैसा मतलब कितनी मुश्किल होती होगी मेकअप करते समय। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। मतलब जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो पहले एक बंगाली कंट्रोल करता था, मतलब बंगाल का एक पर्सन था वो कंट्रोल करता था पूरा मेकअप स्टूडियो। लेकिन जब वो बहुत बड़ा मतलब बहुत ही फेमस हो गया था तब उसने ये स्टूडियो छोड़ दी और अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे कोई स्टूडियो के लिए वहाँ गया होगा। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। फिर उसके बाद कौन आया था कि एक महाराष्ट्रियन आया था, महाराष्ट्र का कोई पर्सन आया था वहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट संभालने के लिए, और उसके साथ कौन कौन उसको साथ दे रहा मतलब मदद कर रहा था, उसके जो वर्कर्स थे कौन कौन था कि धरवर, कन्नाडिगा एंड आंध्रा और मद्रास इंडियन क्रिश्चियन। फिर क्या है कि इसमें बताया गया है मतलब अलग अलग जगहों से वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें कि आंध्रा के लोग थे, मद्रास के लोग थे वहाँ पर, एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। वहाँ के तमिल्स के भी बहुत सारे लोकल लोग थे वहाँ पर, जो महाराष्ट्रियन था उसके मतलब सपोर्ट के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील of national integration long before AIR and दूरदर्शन begin broadcasting programs on national integration। कि इसमें ऐसे बताया गया है कि इस ऐसे नेशनल इंटीग्रेशन लग रहा था क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आकर यहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे। तो नेशनलिटी मतलब एक एकता का लग रहा था। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब सारे लोग एक साथ मिलकर एक यूनिटी ऑफ इंडिया लग रही थी वहाँ पर जब मेकअप रूम के अंदर। और वैसा सेम कहाँ पर दिखा उसके बाद कि AIR कि ऑल इंडिया रेडियो के अंदर और दूरदर्शन के अंदर भी उसको प्रमोट किया गया कि हम सब इंडियंस एक है और हमें एक साथ ही रहना चाहिए, और वो सब एक मैसेज के थ्रू प्रोग्राम्स में दिखाया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया दूरदर्शन और AIR में। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हाइडियस crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। कि इसमें क्या बताया गया है कि दिस गैंग मतलब क्या कि जो महाराष्ट्र के साथ तमिल के लोग थे और आंध्रा के लोग थे उसको पूरा एक गैंग बताया गया है, और वो लोग किसी भी मतलब गुड लुकिंग पर्सन को, डिसेंट लुकिंग पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को एक मॉन्स्टर मतलब एक राक्षस बना सकते थे मेकअप उनके ऊपर लगाकर। पैनकेक मतलब बहुत सारा मेकअप उसके फेस के ऊपर लगाकर, और लोकली मेड पोशंस एंड लोशन मतलब पोशन मतलब क्या कि लिक्विड तरह का कोई जो फेस के ऊपर लगाया जाता है वो, और लोशंस लगाकर जो डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक राक्षस की तरह बना देते थे वो लोग। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग कि उस समय की जो शूटिंग थी मूवीज़ की वो यूजुअली इंडोर थी, मतलब अंदर शूटिंग की जाती थी स्टूडियोज़ के अंदर, या कोई प्ले होता था वहाँ पर अंदर, वहाँ पर शूटिंग होती थी वहाँ पहले। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म्स वॉज शूट आउटडोर्स। मतलब कि मतलब 100 के अंदर से 5 फिल्म सिर्फ बाहर शूट होती थी, मतलब आउटडोर में, बाकी सब इंडोर शूट होती थी फिल्म्स। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। कि इसमें अगली का वर्ड किस लिए यूज़ किया है कि मेकअप के लिए। कि वो जो ऑथर है अशोका मित्रा वो कहते हैं कि
फिल्म्स के अंदर जब जो गर्ल्स और बॉयज़ वहाँ पर काम करते हैं और उनके लिए मेकअप करना ज़रूरी है, प्रेजेंटेबल मतलब एक अच्छा दिखने के लिए मूवीज़ में मेकअप करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अ स्ट्रिक्ट हेरारकी वॉज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि एक हेरारकी मतलब एक सिस्टम बना हुआ था पहले से ही जहाँ मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, कि जो चीफ मेकअप मैन है वो चीफ एक्टर्स मतलब कि जो हेड है मेकअप आर्टिस्ट का, वो जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस है उसका मेकअप करेगा, और उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट है वो सेकंड हीरो और सेकंड हीरोइन का मेकअप करेगा, और उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट है मतलब जो सबसे लास्ट में है वो जो मेन कॉमेडियन है उस प्ले का या मूवी का उसका, और जो मेन विलन है और उन सभी का जो है बहुत सारे उसके बाद के जो छोटे छोटे रोल्स के जो लोग हैं उनका मेकअप जूनियर असिस्टेंट करेगा। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, कि एक ऑफिस बॉय था उसमें उस मेकअप डिपार्टमेंट में, कि जो जब कोई भी क्राउड मतलब कोई क्राउड की जब शूटिंग हो मतलब कोई सिनेरियो में कोई कोई सीन के अंदर, तो जब वो क्राउड का मेकअप करने के लिए एक ऑफिस बॉय था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, कि इसमें बताया गया है कि इतना आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा था जेमिनी स्टूडियो, कि उसमें जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसका भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज वेयर देयर वॉज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल, कि आप देख सकते थे उनको जो जो बॉय था वहाँ पर, कि वो जब क्राउड की कोई शूटिंग होती थी तो वो मतलब ऐसे पेंट सभी के मुंह के ऊपर लगाता था कि उनके जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे छुप जाए और एकदम उनका फेस है वो एकदम वाइट हो जाए। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, मतलब कि वो जो है उनका जो बॉय था उसका एक ही काम था ऑफिस बॉय का, कि सभी जितने भी क्राउड है उनके फेस के ऊपर जो है वो जो पेंट है वो लगाना है ताकि उनका फेस है वो ग्लो करे, मतलब एक से चमके उनका फेस है और जितने भी उसके ऊपर जो भी दाग धब्बे थे वो छुप जाए। हालांकि जो बॉय ऑफिस बॉय था वो बॉय नहीं था, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, मतलब वो 40-41 की एज के अंदर थे जो कि ऑफिस बॉय था वो। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, कि उन्होंने जो ऑफिस बॉय था वो कई सालों पहले इस ऑफिस के अंदर आए थे किस मतलब होप से कि वो एक अर्ली मतलब कि वो एक स्टार एक्टर बनने आए थे या फिर वो टॉप स्क्रीन राइटर बन सकते थे, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनने आए थे, लेकिन वो एक ऑफिस बॉय बन गए। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, मतलब वो पोइट्री भी करते थे, मतलब पोइट भी थे वो। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, फिर वो जो ऑथर है अशोका मित्रा वो कहते हैं कि वो उन दिनों वो एक क्यूबिकल, मतलब क्यूबिकल क्या है कि एक रूम के अंदर एक छोटी सी कैबिन बनी होती है उसके अंदर वो काम करते थे। टू होल साइड्स ऑफ विच फ्रेंच विंडोज़, कि वहाँ पर एक फ्रेंच विंडोज़ थी जो कि जो ऑथर है उनको पता भी नहीं था कि ऐसी विंडोज़ को फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन अ डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। फिर वो कहते हैं कि उनका क्या काम था कि जो न्यूज़पेपर के अंदर से वो कटिंग करते थे, तो जब वो काम करते थे तो कई बहुत सारे लोग वहाँ पर आते थे और सिर्फ यही सोचते थे कि जो ऑथर है मतलब जो अशोका मित्रा है वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, कि जो बॉस है वो भी ऐसा ही सोचते थे कि मैं कुछ काम नहीं करता, ऐसा जो है वो ऑथर कहते हैं। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। जैसे ही किसी को कोई भी ऑफिस के मेंबर को ऐसा लगता था कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो मेरे क्यूबिकल में जल्दी से चले आते थे और मुझे लेक्चर देना शुरू कर देते थे, मतलब सुनाने लगते थे कि तुम कुछ काम नहीं करते वैसा। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटनेड ऑन हाउ ग्रेट literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। कि फिर कि जब वो अशोका मित्रा अपनी क्यूबिकल में बैठे रहते थे जब वो न्यूज़पेपर की कटिंग करते थे, जब क्राउड की शूटिंग नहीं होती थी तो जो ऑफिस बॉय था वो फ्री रहता था, तो वो जो है वो क्यूबिकल में आता था और फिर जो अशोका मित्रा है उनको कहने लगता था कि देखो मेरे पास इतना टैलेंट है, मतलब पोइट्री करने का, और मैं ऐसी जगह में बैठा हूँ जहाँ पर सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स के, यहाँ पर सिर्फ मेकअप डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम,
और मुझे बहुत ही अच्छा पोएट होना चाहिए था, और ऐसा सब वो कहता है किसको, अशोकामित्रा को। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, कि जो अशोकामित्रा थे वो कहते थे मतलब वो सोचते थे कि कब क्राउड की शूटिंग हो और ये जो ऑफिस बॉय है वो वहाँ यहाँ से निकले और उनको पकाना बंद करें। ऐसा वो जो है अशोकामित्रा सोचते थे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, कि मुझे सिर्फ क्राउड जब शूटिंग हो तभी मुझे शांति मिलती थी, वरना तो ये मुझे पकाता रहता था यहाँ पर आके। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his voice, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. सुब्बू वो फिर वो कहते हैं कि जब भी कोई भी मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो दूसरे इंसान के ऊपर, दूसरे अपने जो कलीग है उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, और जो अपनी जो भड़ास है वो दूसरे कलीग के ऊपर निकाल देता है। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है वो किसके कारण परेशान है, मतलब किससे वो जल रहा है और परेशान है वो, ये कोथामंगलम सुब्बू। कि सुब्बू कौन था, कि जो जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर सेकंड पोजीशन पर था, मतलब कि जो बॉस है जो एसएस वासन है उसके बाद जो है वो ये सुब्बू था। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इंकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन और ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। फिर वो इसमें कहते हैं कि वो मेकअप बॉय से ज़्यादा अच्छा नहीं है। किस बारे में वो फिर आगे बताते हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि जो ऑफिस बॉय है उससे ज़्यादा जो सुब्बू है उसको ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ा है डिफ़िकल्टीज़। फॉर व्हेन ही बिगिन हिज करियर देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़, कि जब वो सुब्बू है उसने जब अब स्टार्ट किया था अपनी जर्नी तब कोई भी बड़ी कंपनी नहीं थी फिल्म प्रोड्यूसिंग की, और कोई भी बड़ी स्टूडियोज़ नहीं था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर और बॉय। फिर वो कहते हैं कि जो एजुकेशन की बात आती है तो जो सुब्बू है वो जो ऑफिस बॉय है उससे कम है एजुकेशन के अंदर। बट बाई वर्च्यू ऑफ बींग born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations। कि वो कहते हैं कि उनके जो सुब्बू है उसके पास टैलेंट है, और जो ऑफिस बॉय है वो बिल्कुल बेकार, मतलब ऐसी पोस्ट पे है। वो जो सुब्बू है वो सेकंड नंबर पर है, वो उसके टैलेंट की वजह से है। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड होता है। अब सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।